हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स बात। तो आज पढ़ेंगे मोलिकुलर बेसिस ऑफ हेरिटेंस में पढ़ेंगे सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। इसमें पढ़ेंगे हम लोग ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग बायोकेमिकल नेचर। उसके बाद देखेंगे हम लोग ट्रांसडक्शन प्रिंसिपल। फिर है लास्ट प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे किससे, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। तो देखो सबसे पहले क्या हुआ, मिसर मिसर ने डिस्कवर्ड किया न्यूक्लियन को। कब किया था? 1869 में। ठीक, 1869 में क्या हुआ, मिसर ने क्या किया था, न्यूक्लियन को डिस्कवर्ड किया था। उसके बाद कुछ साल बाद क्या हुआ, साइंटिस्ट लोग को क्वेस्ट हुआ, मतलब साइंटिस्ट लोग को जिज्ञासा हुआ कि आखिर में जेनेटिक मटेरियल है क्या। ठीक, आखिर में क्या कि जेनेटिक मटेरियल है क्या, उनको जानने का जिज्ञासा हुआ। उसको आपके एनसीईआरटी में लिखा है। ठीक है, क्या लिखा है, क्विज टू डिटरमाइन जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, क्विज टू डिटरमाइन दी जेनेटिक मटेरियल, मतलब उसका मतलब है कि जानने की जिज्ञासा कि आखिर में जेनेटिक मटेरियल है क्या। ठीक है, आखिर में क्या कि जेनेटिक मटेरियल है क्या। तो कब कब जानने का जिज्ञासा हुआ, 1926 में। ठीक है, कब हुआ इनको जानने का जिज्ञासा कि आखिर में जेनेटिक मटेरियल है क्या, 1926 में। उसके बाद देखो 1928 में, ठीक है, 1928 में ग्रिफिथ, किसने, ग्रिफिथ ने क्या दिया ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। तो कब दिया देखो, कब दिया है इसको, 1928 में। इन 1928 में किसने दिया है, ग्रिफिथ ने क्या दिया था, ग्रिफिथ ने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल दिया है। सबसे पहले हम लोग का प्रिंसिपल है ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। सो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल में हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल किसने दिया है इसको, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल को दिया है ग्रिफिथ ने। सो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल को किसने दिया है, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल को दिया है ग्रिफिथ ने। इसके बाद देखो, जब ग्रिफिथ ने क्या दिया था ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, इन्होंने मतलब एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, सीरीज ऑफ, इसके बाद क्या हुआ, सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट हुआ है। सबसे पहला एक्सपेरिमेंट क्या है, इन्होंने मतलब जो ग्रिफिथ है, ठीक है, एक क्या लिया था, एक बैक्टीरिया है, ठीक है, जो क्या कॉज करता है, एक बैक्टीरिया जो कॉज करता है निमोनिया। एक बैक्टीरिया क्या कॉज करता है, वो कॉज करता है निमोनिया। उस बैक्टीरिया का नाम क्या है, स्टेप्टोकोकस निमोनियाई। ठीक है, उस बैक्टीरिया का नाम क्या है देखो, स्टेप्टोकोकस निमोनियाई, जो क्या कॉज कर होता है, निमोनिया। ठीक है, स्टेप्टोकोकस निमोनियाई क्या कॉज कर होता है, ये कॉज कर होता है निमोनिया। सो बैक्टीरिया का नाम क्या है, स्टेप्टोकोकस निमोनियाई। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया जो क्या कॉज कराता है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया जो कॉज कराता है क्या, निमोनिया। ठीक है, तो देखो जब 1920, ठीक है, 1928 में क्या हुआ था, जब ग्रिफिथ ने क्या क्या दिया था, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल दिया था। किसके ऊपर दिया था, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया जो क्या कॉज कराता है, ये कॉज करा, एक ऐसा बैक्टीरिया है, ठीक है, क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई, एक बैक्टीरिया है जो कॉज कराता है निमोनिया। अब देखो, जब एक बैक्टीरिया कॉज कराता है निमोनिया, इसके क्या होते हैं, इसके टू स्ट्रेन होते हैं। इस बैक्टीरिया को जब आप ग्रो करोगे, कब कहाँ ग्रो करोगे इसको, इसको ग्रो करोगे कल्चरल प्लेट में। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया को आप ग्रो करोगे, कहाँ ग्रो करोगे, कल्चरल प्लेट में। तो ये दो ठो स्ट्रेन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, एक प्रोड्यूस कर क्या, एक फॉर्म करता है ये क्या, स्मूथ सैनी कॉलोनी, स्मूथ सैनी कॉलोनीज, ठीक है, कॉलोनीज। और एक प्रोड्यूस करता है क्या, रफ कॉलोनीज, रफ कॉलोनी, कॉलोनीज। तो देखो, जब आप इस स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया को ग्रो करोगे किसमें, कल्चरल प्लेट में। ठीक है, जब इसको स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया को ग्रो करोगे कहाँ पर, कल्चरल प्लेट में, तो एक क्या करता है, दो ठो फॉर्म करता है। ठीक है, एक फॉर्म करेगा क्या, स्मूथ सैनी कॉलोनीज, और एक फॉर्म करेगा रफ कॉलोनीज। स्मूथ सैनी कॉलोनीज को बोलते हैं क्या, एस स्ट्रेन, इसको बोलते हैं क्या, एस स्ट्रेन। और रफ कॉलोनीज को बोल देंगे क्या, आर स्ट्रेन, इसको बोलेंगे आर स्ट्रेन। बात समझ आया आपको,
जो रफ कॉलोनी से इसको बोलेंगे आर स्टैंड, और जो स्मूथ कॉलोनी से इसको बोलेंगे, स्मूथ सैनिक कॉलोनी इसको बोलेंगे एस स्टैंड। अब देखो जो एस स्टैंड है, ठीक है, एक क्या है, एस स्टैंड को बोलते हैं वायरुलेंट। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं क्या, इंपॉर्टेंट है पॉइंट, वायरुलेंट। क्यों बोलते हैं इसको वायरुलेंट, क्योंकि इसके बैक्टीरिया है जिस, ठीक है ना, जो ये बैक्टीरिया इसके अराउंड क्या होता है, एक बैक्टीरिया के अराउंड, देखो ये बैक्टीरिया है, सो बैक्टीरिया के अराउंड क्या होता है, ये बैक्टीरिया के अराउंड होता है एक लेयर, किसका लेयर, म्यूकस कोट, ठीक है, इसके लेयर, इसके ऊपर क्या होता है, बैक्टीरिया के ऊपर एक म्यूकस कोट होता है, ठीक है, इसके ऊपर में क्या होता है, एक म्यूकस कोट होता है, जो किसका बना रहता है, जो बना रहता है पॉलीसेकेराइड का, ठीक है, इसके ऊपर में क्या होता है, ये म्यूकस कोट है, ये म्यूकस कोट है, जो किससे बना है, जो बना है पॉलीसेकेराइड से, ठीक है, उसी लिए क्या होता है, जो ये स्मूथ, ठीक है, स्मूथ सैनिक कॉलोनीस होता है, कैसा होता है, वायरुलेंट, ठीक है, जो स्मूथ सैनिक कॉलोनीस से कैसा होता है, वायरुलेंट है, क्योंकि इसके ऊपर, इसके अराउंड क्या होता है, एक म्यूकस का कोट होता है, जो किससे बना है, पॉलीसेकेराइड से बना है। यहाँ तक आप समझ गए, एक क्या है, बैक्टीरिया, ठीक है, एक क्या है, बैक्टीरिया। इसके बाद देखो जो रफ कॉलोनी से, ठीक है, जिसको बोलते हैं आर स्टैंड, एक ऐसा होता है, ये होता है नॉन, एक क्या होता है, ये होता है नॉन वायरुलेंट, एक ऐसा होता है, ये होता है नॉन वायरुलेंट। क्यों भाई ये क्यों होता है नॉन वायरुलेंट, किसका कारण क्या है, इसका रीजन क्या है, क्योंकि इसके जो बैक्टीरिया है, ठीक, इसके अराउंड, ठीक, इसका जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के अराउंड क्या नहीं होता, इसमें बैक्टीरिया के अराउंड इसमें म्यूकस का कोट नहीं होता, इसमें क्या नहीं होता, बैक्टीरिया के अराउंड म्यूकस का कोट एब्सेंट होता है, इसमें नहीं होता, उसीलिए इसको बोलते हैं क्या, नॉन वायरुलेंट। तो आप एक बात समझ गए कि वायरुलेंट किसको बोलेंगे, ठीक है, जो वायरुलेंट होगा वो क्या करेगा, जो वायरुलेंट होगा वो कॉज करेगा निमोनिया, ठीक है, जो वायरुलेंट होगा वो कॉज करेगा निमोनिया, और जो नॉन वायरुलेंट होगा वो नहीं कॉज करेगा, ठीक है, ये कॉज नहीं करेगा निमोनिया। सो तो आप समझ गए कि जो एस स्ट्रेन है ये क्या कॉज करेगा, ये निमोनिया कॉज करेगा, और जो आर स्ट्रेन है ये निमोनिया कॉज नहीं करेगा, क्योंकि आर स्ट्रेन के अराउंड किसी भी प्रकार का कोई भी म्यूकस कोट नहीं है, और एस स्ट्रेन के अराउंड क्या है, एस जो एस स्ट्रेन है इसके, ठीक है, इसके बैक्टीरिया है जो इसके अराउंड क्या है, म्यूकस का कोट है, जो किससे बना है, पॉलीसेकेराइड से बना है। अब देखेंगे हम लोग जो ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट किया था, किस पर किया था, ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट किया था माइस पर, चूहा पर, ठीक है, जो ग्रिफिथ है उसने किस में एक्सपेरिमेंट किया था, माइस में ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट किया था। तो देखो कैसे किया था, आप यहाँ इसको नोट करो, फिर हम लोग देखेंगे अब एक्सपेरिमेंट कि ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट कैसे किया था। सो आप समझ गए कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया क्या है, एक बैक्टीरिया है, ठीक है, एक बैक्टीरिया है जो क्या कॉज कराता है, बैक्टीरिया कॉज क्या, निमोनिया, ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया क्या कॉज कराता है, निमोनिया कॉज कराता है। समझ आ गया आपको। अब देखो अब देखेंगे हम लोग क्या कि ग्रिफिथ ने कैसे किस प्रकार से एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है ना, हाउ मतलब कैसे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था मैस के ऊपर। सबसे पहले जो ग्रिफिथ ने क्या लिया था, देखो ग्रिफिथ ने लिया था एस स्ट्रेन, ठीक है, ग्रिफिथ ने लिखा सबसे पहले लिया एस स्ट्रेन। जब एस स्ट्रेन को इंजेक्ट किया किस पर, जब एस स्ट्रेन को इंजेक्ट किया, किस में इंजेक्ट किया, माइस में, ठीक है, जब एस स्ट्रेन को माइस में इंजेक्ट किया, ठीक है, इंजेक्ट किया किस में गया, माइस में। जब एस स्ट्रेन को इंजेक्ट किया माइस में, तो माइस क्या हुआ, माइस डाई। पहला बात आपको समझ आया, जब एस स्ट्रेन को माइस में इंजेक्ट किया, ठीक है, एस स्ट्रेन इज इंजेक्ट, ठीक है, इंजेक्टेड, किस में इंजेक्ट किया इसको, इंजेक्टेड इन माइस, तो माइस क्या हुआ, माइस मर गया। इसका कारण क्या है इसको मैं बताऊंगा आपको, पहले आप समझ लो कि माइस क्यों मर, आपको समझना सबसे पहले, क्योंकि एस स्ट्रेन का आपको बताया था, एस स्ट्रेन क्या है, वो है स्मूथ सैनी कॉलोनीस, और स्मूथ सैनी कॉलोनीस क्या होता है, वायरुलेंट, क्या होता है उसके अराउंड क्या होता है, म्यूकस का कोट होता है, उसीलिए जो माइस था, माइस क्या हुआ, माइस मर गया। बात समझ आया आपको, क्योंकि क्या होता है इसके अराउंड, जो क्या होता है इसके अराउंड, इस बैक्टीरिया के अराउंड एक म्यूकस का कोट होता है, ठीक है, जो किससे बना है,
पॉलीसेकेराइड से बना, उसीलिए जो माइस है ये क्या हो गया, मर गया। अब देखेंगे जो अब सेकंड एक्सपेरिमेंट क्या था ग्रिफिथ ने, मतलब अब क्या क्या देखो, आर स्टेन को इंजेक्ट किया, आर स्टेन को इंजेक्ट किया किसमें, माइस में, ठीक है। जब आर जब आर स्टेन को क्या क्या माइस में इंजेक्ट किया, मतलब रफ कॉलोनीज, ठीक है। तो क्या हुआ देखो, जब इसको इंजेक्ट किया माइस में, तो जो माइस था वो क्या हुआ, लाइव हुआ, ठीक है। माइस क्या हुआ, माइस लाइव, मतलब माइस क्या जिंदा था, ठीक है। माइस क्या था, माइस जिंदा हो था। मतलब जब आर स्टेन जब क्या है नॉन वायलेंट को आप इंजेक्ट करो किसमें, माइस में, तो माइस क्या हो रहा है, माइस जिंदा है, माइस नहीं मर रहा है, ठीक है। दोनों एक्सपेरिमेंट आप समझ गए, मतलब दोनों स्टेप। पहला स्टेप क्या क्या था ग्रिफिथ ने, देखो सबसे पहले एस स्टेन को लिया और माइस में इंजेक्ट किया, तो माइस मर गया। उसके बाद आर स्टेन को लिया जो वायलेंट है, ठीक है। एस ये जो एस स्टेन है क्या है, ये नॉन वायलेंट है, ये है वायलेंट, एस स्टैंड वायरुलेंट है, और जो आर स्टैंड है क्या है, ये है नॉन वायरुलेंट, ठीक है। क्या है, नॉन वायरुलेंट। इतना बात आप समझ लो, जो वायरुलेंट है ये कॉज कर होता है क्या, निमोनिया, और जो नॉन वायरुलेंट है नहीं कॉज कर होता है निमोनिया। जो एस स्टैंड कॉज कर रहा है निमोनिया, और जो माइस था वो मर गया, और जो नॉन वायरुलेंट था वो कॉज नहीं कर रहा है किसी, ठीक है, वो कॉज नहीं कर रहा है निमोनिया, इसीलिए जो माइस था ये बच गया, जिंदा हो गया, ठीक है। तो आप दो स्टेप समझ गए। अब देखो ग्रिफिथ ने आप क्या किया, ग्रिफिथ ने जो बैक्टीरिया था, ठीक है, जो क्या था, जो कॉज करवा रहा था क्या, निमोनिया, उसको हिट कर दिया, ठीक है, हिट किल। अब जो बैक्टीरिया क्या मर गया, अब जो बैक्टीरिया था क्या हो गया, वो मर गया, ठीक है। जो क्या कॉज करवा रहा था, निमोनिया कॉज करवा रहा था। अब उसको लिखते हैं क्या, अब हिट किल। अब देखो, अब क्या क्या देखो, इस जो एस स्टैंड था, ठीक है, जो क्या था, जो एस स्टैंड था, एस स्टैंड क्या कर दिया, एस स्टैंड को हिट किल कर दिया, ठीक है। क्या कर दिया, एस स्टैंड को हिट किल कर दिया। जब इसको एस स्टैंड को हिट किल कर दिया, तो क्या होगा, जो एस स्टैंड को जब हिट किल इसका होगा, ठीक है, तो इसका इसमें जो बैक्टीरिया था वो क्या हो जाएगा, मर जाएगा, ठीक है। इसका जो बैक्टीरिया था वो मर जाएगा, तो इसको बोलते हैं हिट किल। जब इसको हिट किल करके क्या, हिट किल करके इसको जब बैक्टीरिया में क्या क्या इंसर्ट किया, ठीक है, जब इसको हिट किल करके बैक्टीरिया में इंजेक्ट किया, तो क्या हुआ, जो माइस था वो जिंदा था। माइस क्या था, माइस जिंदा था। कब था, जब इसको हिट किल करके जो बैक्टीरिया था, ठीक है, जो क्या था, जो था बैक्टीरिया, मतलब जो कॉज करवा रहा था निमोनिया, उसको हिट कर दिया एसिस्टेंट को। उसके बाद जब इसको इंजेक्ट किया माइस में, तो माइस लाइफ हो गया, जिंदा था। उसके बाद देखो, उसके बाद नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट ग्रिफिथ ने लास्ट क्या क्या देखो, उन्होंने मतलब ग्रिफिथ ने सबसे पहले लिया आर स्टैंड लिया। ग्रिफिथ ने क्या लिया, ग्रिफिथ ने आर स्टैंड लिया, और क्या लिया ग्रिफिथ ने, और लिया है प्लस में क्या लिया, और एस स्टैंड लिया, ठीक है। आर स्टैंड और एस स्टैंड दोनों को, लेकिन कैसा, किस प्रकार का एस स्टैंड लिया है उन्होंने, ग्रिफिथ ने हिट किल वाला, ठीक है। जो हिट किल है उसी को मतलब क्या लिया, ग्रिफिथ ने लिया है। बात समझ आए आपको, जो हिट किल्ड क्या है, जो हिट किल है, जो हिट किल एट एस स्टैंड लिया, और क्या लिया, आर स्टैंड लिया, ठीक है। आर स्टैंड और एस स्टैंड जो हिट किल है उसको, जो ग्रिफिथ क्या किया, ग्रिफिथ ने उसको इंजेक्ट किया किसमें, माइस में, ठीक है। ग्रिफिथ ने क्या किया, उसको इंजेक्ट किया किसमें, इंजेक्ट किया उसको माइस में, उसको इंजेक्ट किया। तो आप बताओ, आपको मतलब ग्रिफिथ ने क्या सोचा था, जब इसको मैं, ये क्या है, आर स्टैंड नॉन वायरुलेंट, ठीक है। आर स्टैंड क्या है, आर स्टैंड है नॉन वायरुलेंट, और जो एस स्टैंड है क्या है, वायरुलेंट। आपको उज्ज्वल नहीं होगा तो मैं इसको यहाँ थोड़ा सा लिख रहा हूँ, ठीक है। सो आप देखो, मतलब जो एस स्टैंड है, ठीक, एस स्टैंड क्या है, एस स्टैंड है वायरुलेंट। ये क्या है, वायरुलेंट, जो क्या कॉज करवाता है, जो निमोनिया कॉज करवाएगा, और जो माइस है उसको मार देगा, ठीक है। और जो आर स्टैंड है क्या है, नॉन वायरुलेंट। ये क्या है, नॉन वायरुलेंट। तो आप देखो, जब ग्रिफिथ ने क्या किया, ग्रिफिथ ने जो वायरुलेंट था, ठीक है, जो एस स्टैंड था उसको हिट किल कर दिया, एस स्टैंड को हिट किल किया, और इसको इंजेक्ट किया माइस में, तो माइस जिंदा था। उसके बाद नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में ग्रिफिथ ने क्या किया, हिट किल, जब वो एस स्टैंड को हिट किल लिया, ठीक। और नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में ग्रिफिथ ने क्या लिया, आर स्टैंड लिया जो नॉन वायरुलेंट है, और एस स्टैंड लिया
किस प्रकार का एस स्टेन लिया? जो हिट किल वाला, ठीक है, हिट किल वाला एस स्टेन लिया किसने? ग्रिफिथ ने। इन दोनों को जब, ठीक है, मिक्सचर इन दोनों को इंजेक्ट किया किसमें? माइस में। तो ग्रिफिथ ने सोचा था कि जो माइस है वो जिंदा रहेगा, लेकिन माइस क्या हुआ? माइस मर गया। क्या हुआ? माइस माइस मर गया। तो इससे मतलब जो ग्रिफिथ ने उस, ठीक है, जो ग्रिफिथ है उन्होंने कंक्लूजन निकाला, ठीक है, क्या निकाला? एक कंक्लूजन दिया कि कुछ ना मतलब कुछ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है जो क्या है कि कंक्लूजन क्या है? कुछ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है जो क्या हो रहा है? जो ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, कुछ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है जो क्या हो रहा है? ट्रांसफर हो रहा है। समझ लो, जो क्या हो रहा है? ट्रांसफर हो रहा है, जो नॉन वायलेंट को, जो किसको? नॉन वायलेंट को वायलेंट में कन्वर्ट कर दे रहा है। मतलब एस स्टैंड को, ठीक है, मतलब आर स्टैंड को एस स्टैंड में कन्वर्ट कर दे रहा है। कुछ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है, ठीक है, जो इसका क्या कंक्लूजन आप समझो ध्यान से। सबसे पहले ग्रिफिथ ने क्या बोला? कुछ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है, ठीक है, जो क्या है? कुछ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है जो क्या कर रहा है? जो आर स्टैंड को, ठीक है, रफ कॉलोनीज को, ठीक है, नॉन वायलेंट को वायलेंट में कन्वर्ट कर दे रहा है। नॉन वायलेंट को एस स्टैंड को, ठीक है, आर स्टैंड को एस स्टैंड में कन्वर्ट कर दे रहा है। बात समझ रहे हो आप? आर स्टैंड को एस स्टैंड में कन्वर्ट कर दे रहा है, मतलब नॉन वायलेंट से वायलेंट बना दे रहा है उसको, ठीक है। आप ऐसे समझो, सिंपल से उसको खतरनाक में कन्वर्ट कर दे रहा है, ठीक है, सिंपल से उसको खतरनाक चीज़ में कन्वर्ट कर दे रहा है। मतलब ऐसे ही इसका कंक्लूजन मेन इसका कंक्लूजन क्या है आप समझो, लिखो इसको आप समझ के। ग्रिफिथ ने क्या बोला इसको कि क्या हो रहा है? कुछ मतलब ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है, ठीक है, जो ग्रिफिथ ने बोला कि ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, ठीक है, कुछ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है जो क्या हो रहा है? ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जो क्या हो रहा है? ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ट्रांसफर, ठीक है, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल क्या कर रहा है? ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ट्रांसफर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ये कर रहा है ट्रांसफर्ड, ट्रांसफर्ड फ्रॉम, ठीक है, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल क्या हो रहा है? इसमें ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम आर स्टैंड से किस में कन्वर्ट हो जा रहा है? आर स्टैंड टू एस स्टैंड। बात समझ आया आपको? इसमें क्या हो रहा है? इसमें ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल में क्या हो रहा है? इसमें आर स्टैंड से किसमें? आर स्टैंड से कन्वर्ट हो जा रहा है किसमें? एस स्टैंड में। इसमें क्या हो रहा है? आर स्टैंड से कन्वर्ट हो जा रहा है किसमें? आर स्टैंड से कन्वर्ट हो जा रहा है एस स्टैंड में। बात समझ आया आपको? ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल मतलब क्या है? ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का मतलब है कि इसमें किसका, किसमें क्या हो रहा है? ट्रांसफर हो रहा है किससे? इसमें कुछ चीज़ ट्रांसफर हो रहा है जो आर स्टैंड को ट्रांसफर करते रहे किसमें? एस स्टैंड में। मतलब नॉन वायलेंट से वायलेंट में कन्वर्ट कर दे रहा है। ग्रिफिथ ने, मतलब ग्रिफिथ को उस समय पता नहीं था कि कुछ डीएनए नाम का कुछ चीज़ होता है, ठीक है, तो इनको लगा था कि मतलब वो चीज़ डीएनए हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है, और क्या हो सकता है? आरएनए हो सकता है। लेकिन इसको मतलब बायोकेमिकल, ठीक है, उस समय क्या था? उस समय बायोकेमिकल नेचर अननोन था। उस समय क्या था? बायोकेमिकल नेचर, ठीक है, बायोकेमिकल नेचर क्या था? नोन था। उस समय क्या पता नहीं था कि क्या कौन सा चीज़ है जो बायोकेमिकल नेचर है, जो क्या हो रहा है? ट्रांसफॉर्म हो रहा है, ठीक है, जो इसको ट्रांसफॉर्म कर रहा है, ठीक है, जो क्या कर रहा है? इसको ट्रांसफॉर्म कर रहा है। तो आप समझ गए कि ग्रिफिथ का क्या एक्सपेरिमेंट था। ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट कब दिया था? 1928 में, ठीक है। कब दिया था इसको एक्सपेरिमेंट को? इसने दिया था 1928 में। और कैसे दिया था, क्या क्या किया था, मैं आपको हर चीज़ में आपको डिटेल में समझा चुका हूँ। इसके बाद हम लोग देखेंगे, इसके बाद नेक्स्ट जो साइंटिस्ट आए इसके बाद, ठीक है, जो क्या किए? अवेरी, ठीक है, अवेरी। उसके बाद जो कौन था? मैक्लोइड और मेकार्टी। 3 साइंटिस्ट आए और उन्होंने फिर से क्या किया? जो बायोकेमिकल नेचर था किसका, ठीक है, बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन किसका? जेनेटिक मटेरियल का, उसको स्टडी किया, ठीक है, उसको पता है कौन सा, मतलब कौन सा जेनेटिक मटेरियल है जो ट्रांसफॉर्म हो रहा है। तो कौन कौन देखो अब इसके बाद देखेंगे हम लोग बायोकेमिकल नेचर, ठीक है, उसके बाद क्या देखेंगे? बायोकेमिकल नेचर। सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल हम लोग का मतलब बहुत लंबा टॉपिक है, जिसमें क्या है? बहुत सारे क्या एक्सपेरिमेंट है, इसमें क्या है? बहुत सारे एक्सपेरिमेंट है, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है और सिंपल है, बस आपको समझ आना चाहिए।
आप किसी भी चीज़ को एक बार समझ लें तो आपको आसान लगता है, और नहीं समझे तो आपको वही चीज़ बहुत हार्ड लगेगा। तो अब नेक्स्ट हम लोग का एक्सपेरिमेंट है, किसका है वो एक्सपेरिमेंट किसने दिया है, बायोकेमिकल नेचर का। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ क्या क्या पढ़ेंगे अब लोग हम, अब पढ़ेंगे बायोकेमिकल नेचर। अब देखो जो बायोकेमिकल नेचर है, बायोकेमिकल नेचर में किसने एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है, कौन कौन थे जो स्टडी के थे, जो पढ़े हैं, ठीक है, जो दिए इसको। तो देखो पहला है एवरी मैकलॉयड, और किसने क्या था, मेकार्टी ने। ठीक है, मेकार्टी, तीनों ने क्या किया था, बायोकेमिकल नेचर दिया था। कब दिया था इसको इन्होंने, मतलब बायोकेमिकल नेचर दिया था 1933 से 1944 में। ठीक है, 1933 के 1944 के बीच में दिया था। आपके स्टार्टिंग में यही मतलब फिगर आउट दिया है कि 1938 से 1944 तक दिया था किसने, बायोकेमिकल नेचर। किसने दिया था इसको, अवेरी, मैकलॉयड एंड मेकार्टी ने। इन्होंने क्या बोला था, देखो इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने बोला था कि जो मतलब जो एक्सपेरिमेंट किया था, किसने किया था, ग्रिफिथ ने। क्या किया था, मैज के ऊपर इंजेक्ट किया था किसको, एसिस्टेंट ऑरिस्टन को। ठीक है, मतलब बैक्टीरिया को इंजेक्ट किया था, लेकिन इसको मतलब उसमें क्या हो रहा था कि कुछ कुछ बायोकेमिकल नेचर, ठीक है, सब्सटेंस जो क्या हो रहा है, ट्रांसफॉर्म हो रहा है। बायोकेमिकल नेचर का कुछ सब्सटेंस जो क्या हो रहा है, जो जिसका ट्रांसफॉर्म हो, लेकिन क्या है वो पता नहीं था। उसी को मतलब पता करने के लिए क्या आया, बायोकेमिकल नेचर आया, जिससे पता चल सके कि वो कौन सा, ठीक है, वो कौन सा चीज़ है जो, कौन सा चीज़ है जो क्या हो रहा है, ट्रांसफॉर्म हो रहा है। ठीक है, कौन सा चीज़ है जो क्या हो रहा है, ट्रांसफॉर्म हो रहा है। तो देखो इसमें कौन सा चीज़, अब देखो मतलब इन्होंने को क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया था क्या। तो देखो मतलब ये क्या लिए, ये मतलब जो एस स्टैंड था, जो क्या था, एस स्टैंड से देख, एस स्टैंड जो क्या था, हीट किल था। ठीक है, एस स्टैंड जो क्या था, हीट किल था। एस स्टैंड जो क्या था, हीट किल था। उससे प्यूरिफाइड किया किसको, उसको उससे प्यूरिफाइड किया आरएनए को, डीएनए को और प्रोटीन को। ठीक है, इससे क्या किया, इससे प्यूरिफाइड किया किसको, इससे प्यूरिफाइड किया आरएनए को, डीएनए को और किसको प्यूरिफाई किया, प्रोटीन को। ये तीनों चीज को प्यूरिफाई किया किससे, ये तीनों चीज को प्यूरिफाई किया एस स्टैंड हिट किल से। ठीक है, एट जो एस स्टैंड है जो क्या है, हिट किल है। बात समझ आया आपको। इन्होंने क्या किया, एस स्टैंड जो हिट किल थे उससे क्या किया, आरएनए डी आरएनए डीएनए और प्रोटीन को प्यूरिफाइड किया, मतलब ठीक है, इंजेक्ट कर निकाला उससे। उसके बाद देखो क्या किया, जो आरएनए है, ठीक है, आरएनए को डाइजेस्टिंग करने वाला एंजाइम, ठीक है, जो आरएनए को डाइजेस्ट करता है, डाइजेस्टिंग, ठीक है, उस आरएनए का डाइजेस्टिव एंजाइम क्या है, आरएनएस। ठीक है, जो आरएनएस क्या करता है, डाइजेस्ट कर देता है, मतलब आरएनए को खत्म कर देता है, खा देता है। ठीक है, आरएनएस जो आरएनए को खत्म करता है, डाइजेस्ट कर देता है, उसको बोलते हैं क्या, उस एंजाइम का नाम है आरएनएस। ठीक है, क्या करता है, डाइजेस्ट कर देता है, आरएनएस। और जो डीएनए को डाइजेस्ट कर देता है, उस एंजाइम का नाम क्या है, डीएनएस। ठीक है, उसका क्या है, उसका है डीएनएस। इसको आप पहले लिख लो, चलो इसी को रहने दो। जो डीएनए को डाइजेस्ट कर देता है उसका क्या है, उसका है डीएनएस। इसका है आरएनएस, इसका क्या है, डीएनएस। और जो देखो, जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, ठीक है, जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है उस एंजाइम का नाम क्या है, प्रोटीएस। क्या बोलते हैं इसको, जो प्रोटीन को खा देता है, खत्म कर देता है, उसको बोलते हैं प्रोटीएस। तो आपको पहला एक चीज समझ आ गया होगा, जो एंजाइम क्या करता है, प्रोटीन जो आरएनए को डाइजेस्ट करता है उसका नाम है, ठीक है, आरएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम को बोलते हैं क्या, आरएनएस। डीएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम को बोलते हैं डीएनएस। और प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम को बोलते हैं क्या, प्रोटीज। सबसे पहले देखो जो आरएनए से, ठीक है, अब देखो मतलब इन्होंने मतलब मेकार्टी, एवेरी और ठीक है मैक्लॉयड ने क्या क्या किया था,
सबसे पहले प्यूरिफाइड किया किसको, आरएनए, डीएनए और प्रोटीन को। उसके बाद एक तीनों एंजाइम ले लिया, ठीक है। उसके बाद जब इसको, ठीक है, जो सबसे पहले क्या किया, आरएनए को ख़त्म कर दिया। मतलब आरएनए आरएनए एक ट्यूब लिया, ठीक है। ट्यूब में मतलब क्या कर दिया, एक जो आरएनएस था, आरएनएस को मतलब आरएनए को डाइजेस्ट कर दिया। आरएनए को डाइजेस्ट करने के बाद जब माइस में इंजेक्ट किया, अब माइस में किसको, जब माइस में इंजेक्ट करो किसको, माइस में इंजेक्ट करोगे आर, ठीक है, आरएनए को। और जिसमें क्या नहीं है, जिसमें आरएनए नहीं है, डीएनए और क्या है, प्रोटीन है। तो माइस में जब इसको इंजेक्ट किया तो माइस क्या हुआ, माइस फिर से मर गया। आरएनए नहीं है तब भी क्या हुआ, माइस मर गया। बात समझ रहे हो आप। जब इसको आरएनए को डाइजेस्ट करके जब माइस माइस में इंजेक्ट किया गया तब भी क्या हुआ, जो माइस था ये मर गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि जो जो क्या है, जो जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, जो जेनेटिक मटेरियल है, जो ट्रांसफॉर्मिंग, ठीक है, जो ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल है वो क्या नहीं है, वो आरएनएस नहीं है। अगर आरएनएस रहता तो माइस नहीं मरता। बात समझ आ रहा है आपको। अगर आरएनएस रहता तो क्या होता, आरएनएस रहता तो माइस नहीं मरता। क्यों नहीं मरता, क्योंकि आरएनएस रहता तो आरएनएस को हम लोग खत्म कर दिए भाई, ठीक है। आरएनएस को क्या कर दिया, आरएनएस को हम लोग आरएनए को हम लोग आरएनएस से खत्म कर दें, ठीक है। इसके डाइजेस्टिंग एंजाइम से आरएनएस को खत्म कर दिए हैं। तब भी क्या हो रहा है, जो माइस था उम्र है, मतलब ये क्या नहीं है, ये ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल नहीं था, ठीक। ये क्या नहीं था, ये इसको, ये ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल नहीं था। पहला पॉइंट आप समझे, ये क्या नहीं था, ये ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल नहीं था, ठीक है। आपको समझ आ गया कि क्या नहीं था, ये नहीं था, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ये नहीं था, ठीक है। जब इसको माइस में इंजेक्ट किए तो क्या हुआ, देखो माइस जो था, वो माइस क्या हुआ, माइस डाई, माइस मर गया, ठीक है। जब इसको आरएनएस को माइस में इंजेक्ट किया तो माइस क्या हुआ, मर गया। क्यों मर गया, क्योंकि आरएनएस, ठीक है, जो आरएनएस था ये क्या नहीं है, ये डाई एक जेनेटिक मटेरियल नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट देखो, उसके बाद जो फिर से प्रोटीन। अब क्या, अब इनको मतलब लग रहा था कि, मतलब इस साइंटिस्ट लोग को लग रहा था कि जो प्रोटीन है यही हो सकता है क्या, जेनेटिक मटेरियल। इनको मतलब 99% मतलब आप बोल सकते हो श्योर थे कि जो प्रोटीन है, प्रोटीन क्या हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है क्या, जेनेटिक मटेरियल। उम्मीद था इन लोग को, ठीक है, कि जो प्रोटीन है हो सकता है क्या, प्रोटीन हो सकता है जेनेटिक मटेरियल। लेकिन इस ये लोग का जो था, अब देखो अब क्या हुआ, जब इन्होंने मतलब प्रोटीएज, ठीक है, अब प्रोटीएज को क्या कर दिया, प्रोटीएज को डाइजेस्ट कर दिया। मतलब प्रोटीन को क्या कर दिया, डाइजेस्ट कर दिया। प्रोटीएज एंजाइम डाल के क्या कर दिया, जो प्रोटीन था उसको डाइजेस्ट कर दिया। प्रोटीन एंजाइम डाल के क्या कर दिया, जो प्रोटीन था उसको डाइजेस्ट कर दिया। तो अब जब इसको माइस में इंजेक्ट किए, ठीक है, जब इसको क्या किए, जब इसको माइस में इंजेक्ट किया तो माइस था वो क्या हो गया, माइस था वो मर गया, ठीक है। जब क्या किया, इसको माइस में इंजेक्ट किया तो माइस क्या हुआ, माइस का डेड हो गया, मतलब माइस मर गया। क्यों मर गया भाई, क्योंकि आप समझो कि ये भी क्या नहीं है, आप आपको समझ आ रहा होगा कि जो प्रोटीन है, प्रोटीन भी क्या नहीं है, ये भी जेनेटिक मटेरियल नहीं है। क्योंकि अगर रहता तो जेनेटिक मटेरियल रहता तो हम लोग इसको पहले ही खत्म कर चुके थे, प्रोटीएज एंजाइम डाला। तो तब भी क्या हुआ, जो माइस था ये जिंदा था, मतलब माइस था ये क्या हो गया, माइस था ये मर गया, ठीक। ये भी, इसमें भी माइस मर गया, इसमें भी माइस, मतलब जब हम लोग आरएनएस डाले, ठीक, आरएनए मतलब जब आरएनएस डाले डाइजेस्टिव एंजाइम, आरएनए खत्म करने, तब भी क्या हुआ, जो माइस था ये मर गया। मतलब ये भी क्या नहीं है, जेनेटिक मटेरियल नहीं है। जब प्रोटीनेस, ठीक है, जब क्या डाले, जब प्रोटीएज डाले तो तब भी क्या हुआ, जो माइस था माइस का डेड हो गया, माइस डाई हो गया, मर गया। मतलब ये भी क्या नहीं है, जो प्रोटीएज प्रोटीन है भी क्या नहीं है, प्रोटीन भी जेनेटिक मटेरियल नहीं था। अब क्या बच गया, डीएनए। लास्ट में जब इन्होंने मतलब एक्सपेरिमेंट किया था उसके बाद क्या किया, डीएनएस। अब क्या किया इन्होंने, डीएनएस को जब मतलब डीएनए किया, अब डीएनएस को मतलब जो डीएनए था उसको उसमें क्या किया, डाइजेस्टिव एंजाइम डाला, ठीक, उसमें डाइजेस्टिव एंजाइम डाला किसका, डीएनए। तो जो माइस था वो माइस जिंदा था, मतलब अब ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ। अब क्या नहीं हुआ, इसमें इसमें ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, माइस अलाइव, माइस लाइफ। तो आप देखो समझो कि जब प्रोटीन डाला तो इसमें ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, प्रोटीएज डाला तब भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, जब आरएनएस डाला तब भी क्या हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। लेकिन जब डीएनएस डाला, ठीक है, जब क्या हुआ, जब डीएनएस डाला तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा है। जब क्या हुआ, जब इन्होंने जब डीएनएस को डाला, ठीक है, डीएनए डाइजेस्टिव एंजाइम, ठीक है, डीएनए डाइजेस्टिव एंजाइम को डाला, तब क्या हुआ,
तब इसमें ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ और जो माइस था वो जिंदा हो गया, मतलब माइस जिंदा रह गया, माइस मरा नहीं। इसका मतलब ये है कि जो डीएनए था ये क्या है, डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, डीएनए क्या है, एक जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, उसमें मतलब इन्होंने प्रूव किया, क्योंकि मतलब बहुत सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट किया। जो जब आरएनएस डाला तब भी माइस मर गया था, जब प्रोटीन डाला, ठीक है, प्रोटीएस, तब भी क्या हुआ, माइस मर गया। लेकिन जब डीएनएस डाला तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑकर नहीं हुआ। तब क्या नहीं हुआ, तब ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ। तो जो माइस था वो क्या हो गया, माइस था वो बच गया। किसका एक्सपेरिमेंट था, एवरी मैक्लॉयड एंड मैकार्टी का। ठीक है, तो इन्होंने मतलब कंक्लूजन निकाला कि डीएनए क्या है, ये डीएनए ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है। ठीक है, इनका कंक्लूजन क्या था, इनका कंक्लूजन था कि जो डीएनए है, डीएनए इज ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल। ठीक, इन्होंने क्या बोला, जो डीएनए था ये क्या है, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है। बात समझ आए, इनका कंक्लूजन क्या था कि जो डीएनए है, डीएनए क्या है, डीएनए ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, जो क्या, जो ट्रांसफॉर्म हो रहा था। ठीक है, जो क्या हो रहा था, जो ट्रांसफॉर्म कर रहा था किसको, नॉन वायलेंट से वायलेंट में। ठीक है, नॉन वायलेंट से वायलेंट में ट्रांसफॉर्म कर रहा था। कौन कर रहा था उसको, डीएनए। लेकिन अभी भी मतलब बहुत लोग नहीं माने कि डीएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल है बोल के। ठीक है, बहुत लोग अभी भी बोलते हैं ना, मतलब बहुत लोग मानते क्यों नहीं है, उनको आप कितना भी सबूत दिखा दो तो भी नहीं मानते हैं। ठीक है, इसके होने के बाद, ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट के होने के बाद तब भी बहुत लोग को विश्वास नहीं हुआ कि जो डीएनए है ये क्या है, जेनेटिक मटेरियल हो सकता है। उसके बाद, इसके बाद क्या हुआ, फिर से दो साइंटिस्ट आए, फिर से दो साइंटिस्ट आए, जो जिन्होंने क्या किया, फिर से डिस्कवरी दिया किसका, जिसने मतलब अनइक्वल, ठीक है, अनइक्वल प्रूफ दिया कि जो डीएनए है वो क्या है, जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या डीएनए है। उसके बाद सब लोग विश्वास कर ले कि हाँ, ये अब जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए ही है बोल के। उन्होंने मतलब देखो, हार्सी एंड चेस, ठीक है, हार्सी एंड चेस ने एक्सपेरिमेंट दिया था कब, हार्सी एंड चेस ने एक्सपेरिमेंट दिया था 1952 में। हार्सी एंड चेस ने एक्सपेरिमेंट दिया था, कब दिया था, 1952 ने, 1952 में। और क्या क्या दिया था उसको देखेंगे अब, तो आप समझ गए। इसके बाद कौन आए थे, हार्सी और चेस, जिन्होंने मतलब बोला था कि जेनेटिक फाइनल, मतलब फाइनल प्रूफ, जिसको बोलते हैं अनइक्वल प्रूफ, जिसको सब माने कि जो डीएनए है वो क्या है, जेनेटिक मटेरियल है बोल के। तो देखो इसके बाद कौन आया, इसके बाद हार्सी एंड चेस। इसके बाद हम लोग डिस्कशन किसका एक्सपेरिमेंट आया, उसके बाद देखो हार्सी और चेस का आया। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट किसका है, हार्सी एंड चेस एक्सपेरिमेंट। हार्सी एंड चेस एक्सपेरिमेंट, ठीक है। कब आया था इसका, कब दिया इन्होंने एक्सपेरिमेंट, इन्होंने दिया था 1952 में, 1952 में। इन्होंने मतलब क्या क्या था उसको देखो, एक वायरस लिया था, ठीक है, एक वायरस लिया था जो इन्फेक्ट करता है किसको, बैक्टीरिया को, जिसको बोलते हैं क्या, बैक्टीरियोफेज। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक वायरस लिया था जो क्या करता है, वायरस इन्फेक्ट करता है किसको, बैक्टीरिया को। ठीक है, जो क्या करता है, वायरस इन्फेक्ट करता है किसको, इन्फेक्ट करता है, वायरस, वायरस इन्फेक्ट करता है बैक्टीरिया को, जिसको बोलते हैं क्या, बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज जो क्या करता है, इन्फेक्ट करता है किसको, ये वायरस इन्फेक्ट करता है बैक्टीरिया को, उसको बोलते हैं बैक्टीरियोफेज। ठीक है, बात समझ गए इतना तक। तो इन्होंने मतलब क्या किया देखो, जो हार्सी एंड चेस है, ठीक है, इन्होंने मतलब ट्रांसफॉर्मिंग ट्रांसडक्शन प्रिंसिपल दिया। क्या दिया इन्होंने, ट्रांसडक्शन प्रिंसिपल दिया। मतलब एक दो बैक्टीरिया लिया, ठीक है, उसको ग्रो किया। ठीक है, इसको मतलब जो इन्होंने एक वायरस लिया, ठीक, वायरस को ग्रो किया, ठीक, वायरस को ग्रो किया, किसमें ग्रो किया, वायरस को ग्रो किया फॉस्फोरस। ठीक है, जो वायरस को ग्रो किया रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस मीडियम में। वायरस को क्या किया, वायरस को ग्रो किया रेडियो एक्टिव, किसमें, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस मीडियम में।
ठीक, एक वायरस को ग्रो किया किसमें, एक वायरस को ग्रो किया रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस मीडियम में, और दूसरे वायरस को ग्रो किया रेडियो एक्टिव सल्फर मीडियम में। ठीक, इन्होंने क्या किया, इन्होंने मीडियम लिया। ठीक है, मीडियम किसका लिया, रेडियो एक्टिव सल्फर का, और किसका, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस का, और किसको ग्रो कर दिया, और ग्रो किया वायरस को। बात समझ आए आपको। हार्सी एंड चेस ने क्या किया, हार्सी एंड चेस ने क्या किया, इन्होंने एक वायरस लिया। ठीक है, वायरस को ग्रो किया, किस वायरस को ग्रो किया, कौन से मीडियम में वायरस को ग्रो किया, फॉस्फोरस, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस और रेडियो एक्टिव सल्फर के मीडियम में क्या किया, जो वायरस था उसको ग्रो किया। यहाँ तक आप समझ गए। जब वायरस ग्रो हुआ, ठीक है, जो आप देखो, ठीक है, जब 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 क्या हुआ, जब वायरस का ग्रो हुआ, जब वायरस का ग्रो हुआ, और जो वायरस के पास, ठीक है, जो वायरस जो ग्रो हुआ किससे, जिसके पास रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस था। ठीक, ऐसा वायरस, ठीक है, ऐसा वायरस जो क्या था, ऐसा वायरस जो जिसके पास क्या था, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस था, जिसके पास क्या था, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस, उनके पास क्या क्या गया, ऐसा वायरस। ठीक है, आप समझो ध्यान से, ऐसा वायरस जो ग्रो किए किस पर, किस मीडियम, ऐसा वायरस जो ग्रो किए थे रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस पर, ऐसे वायरस जो ग्रो किए थे किसमें, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस के मीडियम में, ऐसे जो वायरस ग्रो किए थे उनमें क्या गया, रेडियो एक्टिव डीएनए, उस पर क्या हुआ, उसका जो डीएनए था क्या हो गया, उसका डीएनए हो गया रेडियो एक्टिव। ऐसा वायरस जो ग्रो किए थे किस किस मीडियम में, ऐसे वायरस जो ग्रो किए थे फॉस्फोर रेडियो, ठीक है, ऐसे वायरस जो ग्रो किए थे किस पे, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस मीडियम में। ठीक, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस मीडियम में जो वायरस ग्रो किए थे उनका जो डीएनए था वो क्या था, उनका डीएनए रेडियो एक्टिव था। और ऐसा वायरस जो ग्रो हुए हैं किसमें, रेडियो एक्टिव सल्फर मीडियम में, ऐसा वायरस जो ग्रो हुए हैं रेडियो एक्टिव सल्फर मीडियम में, उनका जो क्या है, कवर है, आप बोल सकते हो उसका जो कवर है वो क्या हो गया, उनका जो प्रोटीन, ठीक, उनका जो प्रोटीन हो गया, उनका जो प्रोटीन है वो क्या हो गया, रेडियो एक्टिव, उनका जो प्रोटीन हो गया रेडियो एक्टिव। बात समझ आए आपको, उनका जो प्रोटीन हो गया कैसे हो गया, उनका प्रोटीन हो गया रेडियो एक्टिव। जो वायरस ग्रो हुए हैं किसमें, सल्फर मीडियम में, सल्फर कंटेनिंग मीडियम में जो वायरस ग्रो हुए हैं उनका जो, ठीक है, जो प्रोटीन था क्या हो गया, उनका प्रोटीन रेडियो एक्टिव हो गया। तो आप बात समझ गए कि जब आप ग्रो करोगे किसको, आप ग्रो करोगे बैक्टीरियोफाज वायरस को, ठीक है, जो क्या करवाता है, कॉज करवाता है बैक्टीरिया। तो क्या करता है देखो, इन्होंने क्या किया था, जब वायरस को, ऐसा वायरस लिया जो इन्फेक्ट करता है बैक्टीरिया को, जिसको बोलते हैं बैक्टीरियोफाज, और इसको ग्रो किया किस पर ग्रो किया, जिसके पास क्या है, एक ऐसे वायरस जो ग्रो हैं किसमें, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस मीडियम में। ठीक है, रेडियो एक्टिव इंपॉर्टेंट है, इसको आप फटाफट नोट करो, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस मीडियम में। और ऐसे वायरस जो ग्रो हुए हैं किसमें, ऐसे वायरस जो ग्रो हुए हैं रेडियो एक्टिव सल्फर मीडियम में, रेडियो एक्टिव सल्फर मीडियम में। ठीक है, जो आप देखो इन्होंने, मतलब जो साइंटिस्ट ने क्या किया, हार्सी एंड चेस में जब वायरस को ग्रो किया किस पर, रेडियो एक्टिव सल्फर मीडियम में, और किस में ग्रो किया, और ग्रो किया रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस मीडियम में। जब इसको ग्रो किया रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस मीडियम में, तो क्या हुआ, इसका जो डीएनए था, ठीक, इनका जो डीएनए था वायरस लोग का, उसका जो डीएनए क्या हो गया, डीएनए रेडियो एक्टिव हो गया। ठीक है, डीएनए क्या हो गया, डीएनए, इनका जो डीएनए है वो क्या हो गया, रेडियो एक्टिव हो गया। जो ग्रो किस पर हुए हैं, कौन से मीडियम पर ग्रो हुए हैं, जो रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस मीडियम पर ग्रो हुए हैं, उनका जो डीएनए हो क्या हो गया, रेडियो एक्टिव। क्यों हो गया भाई, इसका कारण क्या है, क्योंकि डीएनए के पास क्या होता है, शुगर, नाइट्रोजन बेस और फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, डीएनए के पास क्या होता है, फॉस्फेट होता है, इसीलिए जो इसका जो डीएनए था वो क्या हो गया, डीएनए रेडियो एक्टिव हो गया। अब देखो, अब जो वायरस को ग्रो किए थे किस पे, रेडियो एक्टिव सल्फर मीडियम में। ठीक, ऐसे वायरस को ग्रो किए थे किस मीडियम में, रेडियो एक्टिव सल्फर मीडियम में जो वायरस को ग्रो हुआ था। ठीक है, उनमें क्या हो गया, जो प्रोटीन था, प्रोटीन उसका क्या हो गया था, प्रोटीन उसका हो गया था रेडियो एक्टिव। ठीक है, प्रोटीन क्या हो गया था, प्रोटीन हो गया था रेडियो एक्टिव। बात समझ आया आपको, प्रोटीन क्या हो गया था, प्रोटीन हो गया था इसमें रेडियो एक्टिव। ऐसे वायरस, ठीक है, ऐसे ऐसे वायरस जो कौन से मीडियम में ग्रो हुए थे, ऐसे वायरस जो रेडियो एक्टिव सल्फर मीडियम में ग्रो हुए थे, उनका जो प्रोटीन था, ठीक है, वो क्या था, रेडियो एक्टिव था। उनका जो प्रोटीन था वो क्या था, उनका प्रोटीन था रेडियो एक्टिव। तो आप दो चीज़ समझ गए
कि जब वायरस को ग्रो किए थे रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस मीडियम में, तो उनके पास जो उनका जो डीएनए था वो क्या हो गया, उनका डीएनए हो गया रेडियो एक्टिव। और ऐसे वायरस, ठीक है, जो ग्रो किए थे रेडियो एक्टिव सल्फर मीडियम में, उनका जो प्रोटीन था वो क्या हो गया था, प्रोटीन उसका रेडियो एक्टिव हो गया था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो इन्होंने मतलब एक बैक्टीरिया लिया, ठीक है, इकोलाई, ठीक है, एक बैक्टीरिया लिया जिसका नाम क्या है, इकोलाई। इकोलाई को इन्फेक्ट किया, ठीक है, वायरस लिया, ठीक है, दोनों को लिया, मतलब रेडियो एक्टिव प्रोटीन वायरस, ठीक है। अब जिसका रेडियो एक्टिव क्या है, प्रोटीन है, उसको ऐसे वायरस को लिया, और एक वायरस को लिया जिसका रेडियो एक्टिव डीएनए है। ये दोनों वायरस को लिया और इंजेक्ट किया, किस पर इंजेक्ट किया, उसको इंजेक्ट किया बैक्टीरिया पर। बैक्टीरिया का नाम क्या है, इकोलाई। तो आप देखो इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद इन्होंने मतलब नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में क्या किया, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में क्या किया इन्होंने, देखो मतलब हार्सिया एंड चेस ने नेक्स्ट इसका एक्सपेरिमेंट क्या है, जो इन्होंने क्या किया था इस एक्सपेरिमेंट में, देखो बैक्टीरियोफाज लिया, ठीक है, क्या लिया, बैक्टीरियोफाज। एक क्या है, बैक्टीरियोफाज है, ठीक है, जिसका अंदर क्या है, जीनोम है, जिसके अंदर क्या है, इसका जीनोम है। और एक दूसरा क्या है, बैक्टीरियोफाज है। बैक्टीरियोफाज क्या है मैं आपको बता चुका हूँ, ऐसे वायरस जो क्या करते हैं, इन्फेक्ट करते हैं बैक्टीरिया को। वायरस इन्फेक्ट करता है बैक्टीरिया को, उसको बोलते हैं क्या, बैक्टीरियोफाज। और ऐसा एक क्या दूसरा बैक्टीरिया लिया, बैक्टीरियोफाज लिया, ठीक है। अब देखो इसमें भी क्या है, जीनोम है इसका। तो जो देखो एक ऐसा वायरस लिया, ठीक है, जिसका क्या है, जिसका जो प्रोटीन है वो क्या है, रेडियो एक्टिव है। इसका प्रोटीन रेडियो एक्टिव, मतलब सल्फर, इसको आप बोलते हो सल्फर S35, ठीक है। S35 क्या है, इसका जो इसका आइसोटोप है, ठीक है, क्या है, आइसोटोप है सल्फर का S35। और जो फॉस्फोरस है इसका आइसोटोप क्या है, P32। जिसका क्या है, जिसका जो डीएनए है वो क्या है, रेडियो एक्टिव है, ठीक है। डीएनए क्या है, इसका जो डीएनए है क्या है, डीएनए रेडियो एक्टिव है इसका, इस वायरस का। और जो वो वाला वायरस है, ठीक है, नेक्स्ट जो दूसरा वायरस है, इसका जो प्रोटीन है, प्रोटीन मतलब एक जो बैक्टीरिया होता है, ठीक है, जो क्या होता है, जो ये वायरस होता है, इसका जो आउटर सेल होता है, ठीक, आउटर मतलब लेयर होता है, वो किससे बनता है, प्रोटीन से। ये किससे बनता है, आउटर लेयर इसका प्रोटीन से बनता है। उसीलिए जो प्रोटीन से बना है, इसका जो आउटर लेयर है, ये आउटर लेयर जो प्रोटीन से बना है, बात समझा है, जो आउटर लेयर किससे बना है, ये प्रोटीन से बना है। ये क्या है, रेडियो एक्टिव। तो इसका प्रोटीन क्या था, इसका इन्होंने क्या लिया, प्रोटीन को रेडियो एक्टिव लिया, ठीक है, प्रोटीन को क्या लिया, प्रोटीन को इन्होंने रेडियो एक्टिव लिया, रेडियो एक्टिव लिया, ठीक है। आप दो चीज़ समझ गए। सबसे पहला चीज़ ये समझ गए कि जो S35 मतलब सल्फर, इसका आइसोटोप है इसका, और P32 मतलब क्या है, जिसका डीएनए रेडियो एक्टिव है, और इसका क्या है, प्रोटीन इसका रेडियो एक्टिव है, ठीक है, समझ गए। उसके बाद देखो इन्होंने क्या किया, सबसे पहला इसमें 3 स्टेप होता है। सबसे पहला स्टेप होता है इसमें क्या, इंजेक्शन, ठीक है, इंजेक्शन। सेकेंड होता है ब्लेंडिंग, और थर्ड होता है सेंट्रीफ्यूगेशन। सबसे पहला क्या होता है इसमें, इंजेक्शन, इजेक्शन, इंजेक्शन। सेकेंड क्या है, सेकेंड बोलता है ब्लेंडिंग, ब्लेंडिंग। और थर्ड होता है क्या, इंजेक्शन, ब्लेंडिंग और सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है। और थर्ड क्या है, सेंट्रीफ्यूगेशन। सो इसमें टोटल 3 स्टेप होते हैं। पहला होता है इंजेक्शन, सेकंड है ब्लेंडिंग, और थर्ड है सेंट्रीफ्यूगेशन। सबसे पहले क्या होता है, देखो सबसे पहला स्टेप है इंजेक्शन। इंजेक्शन में क्या होता है, ये इन्फेक्ट करता है किसको, ये क्या है, बैक्टीरिया सेल है, ठीक है, ये क्या है, बैक्टीरियल सेल, ये भी क्या है, बैक्टीरियल सेल। मैं दोनों को साथ ही साथ आपको बताऊंगा, ठीक है। तो देखो ये क्या है, ये है बैक्टीरियल सेल, और ये क्या है, पहला वन बैक्टीरियल सेल है, दूसरा बैक्टीरियल सेल है। तो ये बैक्टीरिया जो एक बैक्टीरियल सेल है, इसका जीनोम है, ये इसका जीनोम है।
बैक्टीरिया का, ठीक, किसका है ये बैक्टीरिया का है। अब देखो जो वायरस है, ठीक है, जिसके पास क्या है, रेडियो एक्टिव प्रोटीन है, इसका क्या है, वायरस का, ये वायरस का रेडियो एक्टिव प्रोटीन है। सबसे पहले स्टेप क्या है कि ये क्या करेगा, इन्फेक्शन कॉज करेगा, ठीक है, ये क्या करेगा, इन्फेक्शन करेगा, ठीक है, मतलब इंजेक्शन करेगा, ठीक, क्या करेगा, ये इंजेक्शन करेगा। तो सबसे पहले क्या होगा, देखो इंजेक्शन में क्या होगा, जो इसके पास, ठीक है, जो देखो अभी क्या है, इसके पास क्या है, इसके पास जीनोम है, ठीक है, अपना जो डीएनए है उसको ट्रांसफॉर्म करेगा, इसका जो जेनेटिक मटेरियल है, इस वायरस का क्या है, इस वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल है ये कहाँ ट्रांसफॉर्म होगा, इस वायरस का जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफॉर्म होगा किस पर, अब बैक्टीरिया पर। पहला स्टेप क्या है, इंजेक्शन में क्या होता है, जो जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक, जो क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है वो ट्रांसफॉर्म होता है, ठीक, वायरस से ट्रांसफॉर्म होता है किसमें, बैक्टीरियल के सेल में। बात समझ आया। इंजेक्शन में सबसे पहला स्टेप में क्या होता है, जो जेनेटिक मटेरियल पास होता है, ट्रांसफॉर्म होता है, ठीक है। तो अब इसका देखो जो जेनेटिक मटेरियल था वो कहाँ पहुँच गया, कहाँ गया, बैक्टीरियल सेल में। इसका भी जो जेनेटिक मटेरियल था वो कहाँ गया, बैक्टीरियल सेल में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, ब्लेंडिंग। आप कंफ्यूज मत होना, एक जो ब्लू वाला है वो किसका जेनेटिक मटेरियल है, वायरस का, और जो ब्लैक वाला है वो किसका जेनेटिक मटेरियल है, बैक्टीरिया का, जीनोम मतलब, ठीक है। अब सेकंड स्टेप है ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग में क्या होता है, ब्लेंडिंग में देखो इसमें क्या होता है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है हम लोग का, ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग में क्या होता है, इसमें इसमें जो इसके कवर होता है, ठीक है, इसका जो कवर होता है जो प्रोटीन से बना है वो कवर क्या होता है, इससे सेपरेट हो जाता है। इसका क्या होता है, इससे बैक्टीरिया से जो कवर है ये सेपरेट हो जाता है, हट जाता है, मतलब, ठीक है, इससे जो कवर है क्या होता है, कवर इससे सेपरेट हो जाता है, मतलब इससे हट जाता है। और क्योंकि इसमें आप इसका जो जेनेटिक मटेरियल था, ठीक, इसका जो क्या था, इसका जेनेटिक मटेरियल कहाँ पहुँच गया, बैक्टीरियल सेल में पहुँच गया, ठीक है। तो इसीलिए मतलब जो इसमें कवर होता है वो क्या होता है, कवर इसका जो इससे अलग इससे क्या होता है, सेपरेट हो जाता है, इससे क्या होता है, इससे इसका कवर सेपरेट हो जाता है। बात समझ आया आपको, इसका कवर क्या होता है, सेपरेट हो जाता है। तो आप देखो थर्ड स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप में मतलब ये होता है, इसी को बोलते हैं ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग क्या है कि जो ये वायरस था इसका जो कवर था वो क्या हो गया, इससे सेपरेट हो गया, ठीक है। जो प्रोटीन से बना है जिसका जो कवर है क्या हो गया, जो सेपरेट हो गया, यही है इसका सेकंड स्टेप जिसको बोलते हैं ब्लेंडिंग। क्या बोलते हैं, जिसको जिसको बोलते हैं ब्लेंडिंग। बात समझ गए, ये क्या था सेकंड स्टेप जिसको बोलते हैं ब्लेंडिंग। अब आता है थर्ड स्टेप जिसको बोलते हैं क्या, सेंटिफिकेशन। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं सेंटिफिकेशन। सेंटिफिकेशन में क्या होगा, देखो इसमें एक सेंटिफिकेशन में क्या करते हैं, इसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं, ठीक है, इसको क्या करते हैं, सेंट्रीफ्यूज करते हैं। और जो भी चीज़ देखो देखो जो भी चीज़ जो क्या होता है, जो भारी जो हैवी होता है, जो भी चीज़ जो क्या होता है, हैवी होता है, जो भारी होता है वो नीचे आ जाता है, और जो भी चीज़ जो हल्का होता है वो ऊपर में रहता है। फॉर द एग्जाम्पल, अगर आप किसी भी मतलब किसी भी चीज़ को आप पानी में, अगर वो भी हल्का चीज़ है, जैसे कि एग्जाम्पल फॉर द, आप उसको मतलब किसी भी आप पेन को, ठीक है, पेन को आप पानी में करोगे तो क्या होगा, जो पेन वाला हल्का सा तैरता हुआ रहेगा, वो मतलब अचानक नहीं डूबेगा, ठीक है, मतलब ऊपर ऊपर में रहेगा, वो पानी के सरफेस पर रहेगा, ठीक है। प्लास्टिक को आप मतलब जैसे कि बोट बोट पानी में डूबता है क्या, नहीं डूबता है, ठीक है। क्यों भाई, क्योंकि उसमें जो क्या होता है वो हल्का चीज़ है वो, ठीक है, पानी उसको पानी के वाटर के सरफेस में रहता है, ठीक है। तो इसमें जो भी मतलब साइंटिफिकेशन में क्या होगा, जो भी हल्का चीज़ मतलब जो रहेगा, ठीक है, हैवी चीज़ जो रहेगा वो नीचे सेटल होगा, ठीक है, नीचे में क्या, नीचे में रहेगा, जिसको बोलेंगे इस सेट को बोलते हैं क्या, पैलेट। जो यहाँ पर जो रहेगा, ठीक है, मटेरियल, उसको बोलेंगे क्या, पैलेट। और जो ऊपर में रहेगा इसको बोलेंगे सुपरटेंडेंट, ठीक है, सुपरनेटेंट। जो ऊपर साइड रहेगा उसको बोलेंगे क्या, सुपरनेटेंट। और जो नीचे साइड रहेगा उसको बोलेंगे पैलेट। तो सबसे पहले देखो क्या होगा, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे हम लोग क्या क्या होगा जब इसको आप सेंट्रीफ्यूज करोगे, ठीक है, जब इसको सेंट्रीफ्यूज करोगे, किसको, इस मटेरियल को, ठीक है, इस मटेरियल को जब इस डीएनए के मटेरियल को जब इसको सेंट्रीफ्यूज करोगे, बैक्टीरियल डीएनए को और आरएनए डीएनए को, ठीक है, मतलब जो बैक्टीरिया का डीएनए है और जो वायरल डीएनए है उस दोनों को क्या करोगे, उस दोनों का सेंट्रीफ्यूगेशन करोगे।
तो क्या होगा देखो, इसमें जो जेनेटिक मटेरियल होगा, ठीक है, इसमें क्या होगा, जो जेनेटिक मटेरियल हो नीचे सेटल हो जाएगा, ठीक है। इसका क्या होगा, जो जेनेटिक मटेरियल होगा, किसका, इसका जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो नीचे सेटल हो जाएगा, और जो हैवी चीज़ है वो नीचे सेटल हो जाएगा, और जो हल्का चीज़ है वो ऊपर में रहेगा, ठीक है। बात समझ आया आपको। जो इसका कवर है, जैसे कि ठीक है, इसका जो कवर है वो कहाँ पर रहेगा, ऊपर साइड रहेगा, ठीक है, सरफेस पर रहेगा। तो जो इसमें जो रेडियो एक्टिव था, जब आपने मतलब लिया था प्रोटीन को, जब रेडियो एक्टिव लिया था, ठीक है, प्रोटीन को क्या लिया था, प्रोटीन को जब रेडियो एक्टिव लिया था, तो इसको मतलब इसमें रेडियो एक्टिव कहाँ पर मिला, इसका जो सुपर न्यूट्रेंट है, ठीक, इसका क्या है, सुपर न्यूट्रेंट है वो क्या है, रेडियो एक्टिव है। इसका क्या है, सुपर न्यूट्रेंट रेडियो एक्टिव है। मतलब इससे क्या पता पता चल गया हम लोग को, इससे ये पता चल गया कि जो प्रोटीन है वो क्या नहीं है, प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं है। अगर प्रोटीन, ठीक है, अगर प्रोटीन वो क्या है, प्रोटीन कॉज करता है इन्फेक्शन, ठीक है, प्रोटीन कॉज करता है इन्फेक्शन, ठीक है। अगर वो इंटर करता है किस पर, बैक्टीरिया के जीनोम पर कंट्रोल करता, तो इस पर जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या होना चाहिए था, जेनेटिक मटेरियल को रेडियो एक्टिव होना चाहिए था, लेकिन नहीं। इनफैक्ट नहीं, क्या ये जो प्रोटीन था ये बाहर में रह गया, ठीक है। उसीलिए जो प्रोटीन था क्या था, प्रोटीन, ठीक, उसीलिए जो सुपरिटेंडेंट वो क्या था, उसीलिए जो सुपरनेटेंट है ये क्या हो गया, सुपरनेटेंट रेडियो एक्टिव था। इसीलिए क्या था, जो सुपरनेटेंट था, सुपरनेटेंट क्या हो गया, सुपरनेटेंट रेडियो एक्टिव हो गया, ठीक है। जो सुपरनेटेंट था ये क्या होगा, सुपरनेटेंट रेडियो एक्टिव हो गया। इसमें आप समझ गए। उसके बाद देखो दूसरे में क्या था, जो डीएनए था वो रेडियो एक्टिव था, ठीक है। जो डीएनए था वो क्या था, डीएनए था वो रेडियो एक्टिव था। इसका डीएनए क्या है, रेडियो एक्टिव है। जब इसका क्या होगा, साइंटिफिकेशन होगा, इसका भी क्या होगा, जब इसका भी साइंटिफिकेशन होगा, तब सेम उसकी जैसे क्या होगा, जो पैलेट पर कौन रहेगा, जो हैवी चीज़ है वो नीचे जाएगा पैलेट पर, और जो हल्का चीज़ है वो ऊपर में रहेगा, ठीक है। इसका जो हल्का चीज़ है ऊपर में रहेगा। तो इसमें क्या हुआ देखो, इसमें जो रेडियो एक्टिव है, ठीक, ये क्या है, ऊपर में सुपरनेटेंट है, और नीचे में क्या होगा, पैलेट में क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल रहता है। तो जेनेटिक मटेरियल जो नीचे में होगा, ठीक है, जो क्या होगा, नीचे में जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो क्या है, इसमें का जो जेनेटिक मटेरियल जो नीचे में है, जो पैलेट पर है, वो क्या है, रेडियो एक्टिव है। एक क्या है, इसमें जो जेनेटिक मटेरियल मिला है वो क्या है, इसमें का जो जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, इसमें क्या है, इसमें जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है, इसमें जो जेनेटिक मटेरियल है ये रेडियो एक्टिव है। इसमें जो जेनेटिक मटेरियल आपको मिलेगा, ठीक है, वो क्या है, वो है रेडियो एक्टिव, ठीक है। इसमें जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है, इसमें का जो जेनेटिक मटेरियल है वो है रेडियो एक्टिव, वो क्या है, वो है रेडियो एक्टिव। बात समझ आए आपको। अगर नहीं आया होगा तो मैं आपको टेंशन मतलब मैं आपको फिर से समझाऊंगा, आप इसको ध्यान से आप समझो इसमें कि आखिर में इसमें हो क्या रहा है। सेकेंड स्टेप में देखो, जेनेटिक मटेरियल क्या है, जेनेटिक मटेरियल रेडियो एक्टिव है। पहला स्टेप में देखो, पहला में क्या है, जो जेनेटिक मटेरियल है उसमें रेडियो एक्टिव नहीं था, ठीक। इसमें देखो, इसमें का जो जेनेटिक मटेरियल क्या है वो क्या नहीं है, ये रेडियो एक्टिव नहीं है, ठीक है। इसमें जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या नहीं है, रेडियो एक्टिव नहीं है, जो पैलेट पर है। लेकिन इसका जो सुपर न्यूट्रेंट है ये क्या है, इसका जो सुपर न्यूट्रेंट है वो रेडियो एक्टिव है। मतलब इसका मतलब है कि जो ये प्रोटीन है, प्रोटीन क्या नहीं कॉज कर, प्रोटीन जो प्रोटीन है नहीं है, क्या नहीं है, जेनेटिक मटेरियल नहीं है। इससे प्रूव हो गया कि जो प्रोटीन है ये जेनेटिक मटेरियल नहीं है। बोल के कैसे, क्योंकि जो इसका प्रोटीन रेडियो एक्टिव है, तो इसमें भी जो पैलेट जो जेनेटिक मटेरियल था वो भी क्या होना चाहिए था, रेडियो एक्टिव होना चाहिए, लेकिन नहीं है। सेकेंड स्टेप में क्या है, इसमें देखो, इसमें जेनेटिक मटेरियल जो है वो क्या है, इसमें का जो जेनेटिक मटेरियल मिला है वो क्या है, मिला है रेडियो एक्टिव मिला है। इसमें जो जेनेटिक मटेरियल मिला है वो कैसे मिला है, रेडियो एक्टिव मिला है। उसीलिए उसीलिए क्या, उसीलिए इसका जो जो इसमें जो वायरल डीएनए था, उसमें क्या था, जो वायरल डीएनए था वो एंटर किया था किस पर, वायरल डीएनए एंटर किया था बैक्टीरिया सेल पर और उसको इन्फेक्ट किया था। उसीलिए इसमें क्या है, पैलेट में जो जेनेटिक मटेरियल किसका है, इसमें वायरल डीएनए है, ठीक है। इसका जो क्या है जेनेटिक मटेरियल ये है रेडियो एक्टिव। उसीलिए क्या आप इससे मतलब फाइनल प्रूव हो गया, इससे क्या हो गया, इससे प्रूव हो गया कि जो डीएनए है, डीएनए ही क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। इससे क्या प्रूव हुआ, इससे ये प्रूव हुआ कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है, इससे ये प्रूव हुआ कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो फाइनली क्या है, डीएनए है। बात समझे आपको, इससे क्या प्रूव हुआ
कि जो जेनेटिक मटेरियल क्या है, इससे ये प्रूव है कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए आरएनए, ठीक है, इससे क्या है, जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, आरएनए नहीं है, ठीक है। सो जेनेटिक मटेरियल क्या है, इससे आप इसको आप सब लोग प्रूव किए उसके बाद, ठीक है, इसको सब लोग अप्रूव किए, मतलब ऐसे नहीं कि कोई नहीं माना, उसके बाद सब माने कि हाँ, कि आखिर में क्या हुआ, जेनेटिक मटेरियल क्या हुआ, डीएनए है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट, जो क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। आप क्या डिस्कस करेंगे, प्रॉपर्टीज, किसका प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे, जेनेटिक मटेरियल का। जो जेनेटिक मटेरियल आप बोल रहे हो, ठीक है, उसका क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, हम लोग किसको जेनेटिक मटेरियल बोल सकते हैं, ठीक है, कौन जेनेटिक मटेरियल का लायक है। तो आप देखो प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। पहला प्रॉपर्टीज क्या है जेनेटिक मटेरियल का, पहला प्रॉपर्टीज है कि वो उसका जेनेटिक मटेरियल का क्या है, जो जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, उसका पहला प्रॉपर्टीज क्या है, वो अपने आप को, ठीक है, आप अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए, वो क्या कर पाए, अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर्स, ठीक है, वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए, किस फॉर्म में एक्सप्रेस कर पाए, मेंडेलियन कैरेक्टर के फॉर्म में, ठीक है। सेकंड क्या है, वो मतलब शो करे म्यूटेशन, ठीक है, वो क्या शो करे, वो शो करे उसमें क्या हो, म्यूटेशन हो, सेकंड हो गया। थर्ड क्या है, वो केमिकली और स्ट्रक्चरली स्टेबल हो, वो क्या हो, वो केमिकली और स्ट्रक्चरली स्टेबल हो, बात समझ आयो। उसके बाद फोर्थ क्या है, अपने आप को उसमें क्या सो, उसमें अपने मतलब इतना उसके पास एबिलिटी हो कि अपने आप का रेप्लिकेशन कर सके, इट कैन मेक देयर ऑन रेप्लिका, वो क्या कर सके, रेप्लिकेशन उसमें हो। अगर ये सब फीचर्स होगा तभी बोलेंगे कि वो क्या है, कि डीएनए या आरएनए क्या हो सकता है, जेनेटिक मटेरियल हो सकता है, ठीक है। तो आप समझ गए कौन कौन सा फीचर, सबसे पहले क्या है इसमें, सबसे पहले वो क्या होना चाहिए, सबसे पहले इस शुड बी स्टेबल, ठीक है, इट शुड बी स्ट्रक्चरली, ठीक है, और कैसे स्टेबल होनी चाहिए, स्ट्रक्चरली और केमिकली। इट शुड बी स्ट्रक्चरली एंड केमिकली स्टेबल। सो पहला पॉइंट आप समझे कि इट शुड बी स्ट्रक्चरली, ठीक है, स्ट्रक्चरली और केमिकल स्टेबल, पहला पॉइंट समझ गए। तो देखो स्ट्रक्चरली मतलब क्या होता है और केमिकली मतलब क्या होता है। केमिकली कौन स्टेबल है, हम इसको हम लोग ए करेंगे, क्या करेंगे, इसको आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है, पढ़ेंगे। केमिकली स्टेबल मतलब जो डीएनए है, डीएनए क्या होता है, डीएनए केमिकली स्टेबल होता है कि नहीं होता है, जो डीएनए है और जो आरएनए है। सो देखो जो डीएनए है, डीएनए के पास, ठीक है, सेकंड पोजीशन पर क्या होता है, डीएनए के पास सेकंड पोजीशन पर होता है क्या, OH, ठीक है, सेकंड पोजीशन पर क्या होता है, इसके पास खाली H होता है, और आरएनए के पास क्या होता है, सेकंड पोजीशन पर होता है OH, इसके पास क्या होता है, इसका जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, डीएनए का स्ट्रक्चर है, जो इसके पास क्या होता है, सेकंड पोजीशन पर H होता है, हाइड्रोजन होता है, ठीक है, और इसका जो आरएनए है, इसका जो सेकंड पोजीशन पर क्या होता है, OH होता है। इसका जो देखो डीएनए में जो H होता है, इसमें क्या होता है, इसमें थाइमिन होता है, इसमें क्या होता है, इसमें थाइमिन होता है, और इसमें क्या होता है, यूरासिल होता है। यही बात है कि डीएनए को, डीएनए में क्या होता है, इसमें होता है थाइमिन, उसीलिए जो डीएनए होता है क्या होता है, स्टेबल होता है। इसमें क्या होता है, जो डीएनए होता है, डीएनए, उसीलिए इसमें डीएनए क्या होता है, स्टेबल होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, उसीलिए इसीलिए इसमें थाइमिन पेंट है, इसमें क्या है, इसमें थाइमिन पेंट है, और सेकंड पोजीशन पर H ग्रुप है, उसीलिए क्या होता है, ये स्टेबल होता है। और जो आरएनए है, इसमें सेकंड पोजीशन पर क्या होता है, OH ग्रुप होता है, और ये यूरासिल है, और क्या ये रिएक्टिव है, यूरासिल क्या ये रिएक्टिव है, ठीक है, उसीलिए क्या होता है, अनस्टेबल, मतलब स्टेबल मतलब उतना नहीं होता, ठीक है, उतना स्टेबल, मोर स्टेबल नहीं होता, ठीक है।
उतना ही स्टेबल होता है, ठीक है। अनस्टेबल मतलब उतना ही स्टेबल नहीं होता जितना कौन है, जितना डीएनए है। क्योंकि आप, ठीक है, केमिकली आप समझ गए, केमिकली आप दो चीज़ में समझ गए कि जो डीएनए होता है, डीएनए के पास क्या होता है, थायमिन होता है, उसीलिए स्टेबल होता है। और आरएनए के पास क्या होता है, यूरासिल होता है, उसीलिए अनस्टेबल है। और स्ट्रक्चरली देखेंगे हम लोग तो देखो स्ट्रक्चरली में क्या देखेंगे, डीएनए क्या होता है, डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है। डीएनए कैसा होता है, डीएनए होता है, डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है। और जो आरएनए है वो कैसा होता है, सिंगल स्टैंडर्ड। ये पता है आप लोग को कि जो डीएनए कैसा होता है, डीएनए होता है डबल स्टैंडर्ड, और जो आरएनए कैसा होता है, आरएनए होता है सिंगल स्टैंडर्ड। तो कौन स्टेबल है भाई, तो स्टेबल कौन है, डीएनए। डीएनए के पास क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है, उसीलिए जो डीएनए है वो क्या है, डीएनए स्टेबल है। और आरएनए के पास क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड होता है, उसीलिए जो आरएनए क्या है, आरएनए अनस्टेबल है। उसीलिए जो आरएनए से डीएनए क्या है, मोर स्टेबल है। बात समझ आए आपको। तो ये था आपका पहला पॉइंट, इट शुड बी स्ट्रक्चरली और केमिकली स्टेबल। अब बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इट शुड मतलब ये जनरेट कर सके इट रेप्लिका, ठीक है। इट्स जनरेट इट्स रेप्लिका मतलब ये रेप्लिकेशन शो करे, ठीक है। अब क्या करे, ये रेप्लिकेशन करे मतलब डीएनए से डीएनए फॉर्म करे, आरएनए से आरएनए बनाए। तो देखो जो डीएनए है, ठीक है, डीएनए क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है। डीएनए कैसा होता है, डीएनए होता है डबल स्टैंडर्ड। और जो आरएनए है, आरएनए कैसा होता है, आरएनए होता है सिंगल स्टैंडर्ड। तो इसमें अंतर क्या है भाई, अगर फायदा क्या है अगर सिंगल डबल स्टैंडर्ड का, तो इसमें देखो जो रेप्लिकेशन है कौन सा फास्ट होगा, रेप्लिकेशन फास्ट होता है किसमें, आरएनए में, ठीक है। रेप्लिकेशन होता है फास्ट किसमें, रेप्लिकेशन होता है सिंगल स्टैंडर्ड में। जो रेप्लिकेशन है कैसा होता है, ये फास्ट होता है। और डीएनए में होता है स्लो, ठीक है। पहला बात समझ गया कि जो रेप्लिकेशन फास्ट किसमें होता है, प्रोटीन का सिंथेसिस है, ठीक है। जो प्रोटीन का क्या है, प्रोटीन का सिंथेसिस फास्ट किसमें होता है, प्रोटीन का सिंथेसिस होता है फास्ट आरएनए में। लेकिन प्रोटीन का सिंथेसिस स्लो किसमें होता है, डीएनए में। क्योंकि डीएनए से पहले क्या बनता है, डीएनए से आरएनए बनता है, फिर आरएनए से प्रोटीन बनता है। उसीलिए इसमें जो फास्टेस्ट जो प्रोटीन बनाता है, कौन बनाता है इसमें, फास्टेस्ट प्रोटीन बनाएगा आरएनए, उसके बाद बनाता है डीएनए, ठीक है। उसके बाद देखो इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे। ये अपने आप को क्या कर पाए, अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए किस फॉर्म में, मेंडेलियन फॉर्म में, ठीक है। एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन, एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर्स। मेंडेलियन कैरेक्टर्स के फॉर्म में अपने आप को ये एक्सप्रेस कर पाए, ठीक है। क्या कर पाए, मेंडेलियन कैरेक्टर्स के फॉर्म में ये अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए। बात समझ आ रहा है आपको, मेंडेलियन कैरेक्टर्स फॉर्म में ये अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए। मेंडेलियन कैरेक्टर्स पता है आप लोग को, मेंडल ने क्या बोल दिया था, कैरेक्टर मेंडल जो डोमिनेंट होगा, ठीक है, जो डोमिनेंट होगा वो क्या होगा, अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है। और जो रिसेसिव हो सप्रेस रह जाता है, ठीक है। मेंडेलियन का आप पढ़ चुके हैं हम लोग। तो मेंडेलियन ने क्या दिया था, जो अब डोमिनेंट होता है, ठीक है, जो डोमिनेंट होता है वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है, और जो रिसेसिव होता है वो अपने आप को एक्सप्रेस कर नहीं पाता। इसके बाद जो लास्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट क्या है, जो जेनेटिक मटेरियल होना चाहिए, ठीक है, जो जेनेटिक मटेरियल होना चाहिए वो मतलब उसका स्कोप हो, इट शुड बी, इसको आपके स्टार्टिंग में लाइन लिखा है, मैं उसी को पढ़ कर सुना रहा हूँ, देखो। इट शुड बी स्कोप ऑफ स्लो चेंजेस, ठीक है। इस मतलब स्कोप रहना चाहिए स्लो चेंजेस का, जिसका नाम है म्यूटेशन। मतलब क्या हो, जो उसमें क्या हो, उसमें म्यूटेशन हो, ठीक है। स्लो चेंजेस हो, म्यूटेशन हो, तभी क्या हो, तभी क्या बोलेंगे उसको हम लोग, तभी बोलेंगे कि वो क्या है, जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। तो क्या होना चाहिए उसमें, स्कोप फॉर स्लो चेंजेस, ठीक है, स्कोप फॉर, उसमें स्कोप होना चाहिए किसके लिए, स्लो चेंजेस के लिए। स्कोप रहना चाहिए किसके लिए, स्कोप रहना चाहिए स्कोप फॉर स्लो चेंजेस, जिसका नाम क्या है, म्यूटेशन। जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, जिसको बोलते हैं म्यूटेशन, ठीक है। तो इस म्यूटेशन से क्या होता है, म्यूटेशन से होता है इवोल्यूशन, ठीक है। म्यूटेशन से अगर म्यूटेशन होगा तो म्यूटेशन से क्या होगा, म्यूटेशन से होता है इवोल्यूशन। ये बात समझ लो आप, ठीक है। जब भी म्यूटेशन होता है
ठीक है, तब क्या होगा, म्यूटेशंस होता है इवोल्यूशन। तो आप बात समझ गए कि जब क्या होता है, जब स्लो चेंजेस होगा, ठीक है, जब स्लो चेंजेस होगा तो उसको बोलते हैं म्यूटेशन। म्यूटेशंस होता है इवोल्यूशन। ठीक है, बात समझे आप, इससे क्या होता है, इससे होता है इवोल्यूशन। तो आप हम लोग को मतलब दो तीन बात समझ जाना है, मेन मेन बात समझो आप, कि जो मैं आपको समझाया था सबसे पहले, जो जो आरएनए है वो क्या बनाता है, प्रोटीन पहले बनाता है, ठीक है, मतलब प्रोटीन सिंथेसिस फास्ट करता है किससे, डीएनए से। ठीक, वो क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस फास्ट करता है किससे, प्रोटीन सिंथेसिस फास्ट करता है किससे, आरएनए से। और आरएनए में क्या होता है, म्यूटेशन फास्ट होता है। आरएनए क्योंकि अनस्टेबल है उसीलिए उसमें म्यूटेशन क्या होता है, जल्दी होता है एज कम्पेयर टू डीएनए। डीएनए में क्या होता है, म्यूटेशन बहुत ही कम होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो डीएनए है आरएनए दोनों क्या है, डीएनए और आरएनए दोनों को बोल सकते हैं क्या, जेनेटिक मटेरियल। डीएनए और आरएनए दोनों को क्या बोल सकते हैं, दोनों को जेनेटिक मटेरियल बोल सकते हैं। ठीक है, डीएनए प्लस आरएनए, डीएनए और आरएनए को दोनों को जेनेटिक मटेरियल बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों के पास क्या है, दोनों के पास कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज है, फीचर्स है। ठीक है, ये सब फीचर्स है, क्योंकि जो आरएनए है वो भी स्टेबल है, मतलब हल्का फुल्का, और डीएनए क्या है, फुल स्टेबल है। आरएनए क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस फास्ट करता है, डीएनए कम करता है, मतलब ऐसे ही लगभग ये लोग का प्रॉपर्टी सिमिलर है। उसीलिए दोनों को बोलते हैं क्या, इस दोनों को बोलते हैं जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, लेकिन इसमें का मोर स्टेबल कौन है, मोर स्टेबल आप हमेशा बोलोगे कि डीएनए इज मोर स्टेबल। ठीक है, आप हमेशा क्या बोलोगे कि जो डीएनए हुई क्या, डीएनए ही मोर स्टेबल है। ठीक है, आप क्या बोलोगे, डीएनए ही क्या है, डीएनए ही मोर स्टेबल है। हो गया, समझ आया आपको। तो ये था आपका प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। ये क्या था, प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। तो इस लेक्चर में हम लोग ने पूरा सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल को कंप्लीट किया। ठीक, वन शॉर्ट में आप समझ बोल सकते हो। ठीक है, हम लोग ने क्या कंप्लीट किया, सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल को कंप्लीट किया, कि कैसे जो जेनेटिक मटेरियल था कंफर्म हुआ कि डीएनए है बोल के। आरएनए, और ऐसा नहीं है, ठीक है, ये भी समझ लो कि आरएनए भी जो है ये भी जेनेटिक मटेरियल है, किस पर है, बैक्टीरिया पे। ठीक है, ये क्या है, जेनेटिक, किस पर जेनेटिक मटेरियल है, आरएनए है भी क्या है, जेनेटिक मटेरियल है, किस पर, वायरस पे। आरएनए भी क्या है, जेनेटिक मटेरियल है बैक्टीरियोफेज वायरस में। वायरस, ठीक, वायरस का नाम है आपके एनसीईआरटी बुक में गिवन है। ठीक है, टोबैकोमोसिक वायरस किसका है, नाम दिया है टोबैकोमोसिक वायरस। इसमें क्या है, इसका जो जीनोम है, इसका जो जेनेटिक मटेरियल क्या है, इसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए है। इसका जो जेनेटिक मटेरियल है टोबैकोमोसिक वायरस का, इसका जेनेटिक मटेरियल क्या है, वायरस है। तो ऐसा नहीं है कि खाली डीएनए ही क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, आरएनए भी क्या होता है, आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल होता है, जैसे कि टोबैकोमोसिक वायरस। बात समझ आई आपको। तो ये आज का मतलब लेक्चर हो गया कंप्लीट। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।